हरिओम तत्सत। स्वागत है आपका वाइट लाइट टैरो में। हम करने जा रहे हैं आपके आने वाले हफ्ते के लिए रीडिंग दैट इज फॉर द वीक स्टार्टिंग ऑन द 2nd ऑफ सितंबर गोइंग ऑन टिल द 8th ऑफ सितंबर। सो प्रैक्टिकल वर्गो का कार्ड मैं यहाँ कॉइन मैं यहाँ रख देती हूँ एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। 7 days ऑफ द वीक के लिए हम निकालेंगे 7 टैरो कार्ड्स। हर कार्ड के लिए हम निकालेंगे 3 clarifying cards. At the end of the reading, we will pull out some oracle cards for advice and guidance. Let's begin. We request the angels to bless the reading and guide the reading. And we want only love, light and protection to be around the reading for Virgos. 7 cards, starting with Monday, 5 of Wands. Tuesday, the Tower. Wednesday, we have the Knight of Pentacles. Thursday, we have the Ace of Wands. Friday, we have the Page of Wands. Saturday, we have the King of Wands. And Sunday, 7 of Cups. Okay. Overall energy for the week, Virgos, the Star. Beautiful. Okay, so basically स्टार के साथ मुझे फीलिंग आ रही है अगर if you have not been feeling well lately, कुछ तबीयत ख़राब थी ऑफ लेट रिसेंटली या भी है तो आने वाले वीक में कंप्लीट हीलिंग दिख रही है मुझे। ओके, रिकवरी दिख रही है। अगर आप किसी मेडिकेशन पे हैं तो वो मेडिसिन असर करती हुई मुझे दिख रही है। ओके, सो इट्स ऑल गुड। या फिर कोई प्रेयर्स थी तो उनके आंसर्स आते हुए दिख रहे हैं एंड कोई प्रॉब्लम्स थी तो उनके सोल्यूशन मिलते हुए दिख रहे हैं एंड लाइक ऐसे तबीयत ख़राब है तो हीलिंग आती हुई दिख रही है। सो बेसिकली यू आर हेडेड फॉर बेटर टाइम्स। ऑलराइट, अभी जिस सिचुएशन में आप हैं या स्टार्टिंग ऑफ द वीक जिस सिचुएशन में आप होंगे इन द कोर्स ऑफ द वीक आगे आपको हफ्ते में उस चीज़ का सल्यूशन मिलेगा, उस चीज़ से हीलिंग मिलेगी। ऑलराइट, लेट्स डाइव इनटू द एनर्जी फॉर मंडे। मंडे वी हैव द 5 ऑफ वॉन्ड्स। सो यहाँ पर मुझे लग रहा है किसी से आपका डिसएग्रीमेंट हो सकता है, किसी बात पे शायद आपको किसी की बात पसंद ना आए, उस पे छोटी मोटी लड़ाई हो सकती है। ओके, दिस इज़ व्हाट आई सी एंड ये आपके वर्क सर्कल में हो सकता है, फ्रेंड सर्कल में हो सकता है, फैमिली में हो सकता है। टेक इट हाउ इट फिट्स इन योर लाइफ बिकॉज जनरल रीडिंग है सो सबका सिनारियो अलग होगा, एग्जैक्ट सेम नहीं हो सकता। सो आई सी अ कॉन्फ्लिक्ट, किसी तरह का थोड़ा सा मतलब पॉलिटिक्स हो सकती हैं या डर्टी गेम्स पीपल आर प्लेइंग, एक दूसरे को नीचे खींचने की कोशिश हो रही है। अगर ऑफिस सिनारियो है तो मे बी ऑफिस पॉलिटिक्स है ये एंड या कोई घर पे है तो घर पे किसी से आर्ग्यूमेंट हो सकती है, कोई ब्लेम गेम हो सकती है, फ्रेंड सर्कल में कुछ ऐसे हो सकता है कि किसी ने कुछ कह दिया एंड ग्रजेस हो गए। सो यहाँ पर थोड़ा सा मुझे लग रहा है यू आर नॉट फीलिंग गुड बिकॉज ये लड़ाई से, इस ड्रामा से आप थोड़े डिस्टर्ब हो सकते हैं। लेट्स गेट द क्लैरिफायर्स। मंडे किसी की बात तो आपको पसंद नहीं आ रही है सो आप भी उल्टा पलट कर रिटेलिएट कर सकते हैं, उल्टा जवाब दे सकते हैं। सो वही सिनारियो मुझे दिख रहा है कि लड़ाई बढ़ सकती है। दिस कैन बी विद अ लवर। ओके, पार्टनर के साथ हो सकता है। वी हैव द सन कार्ड, सो जेमिनाई एंड लियो एंड एक्वेरियस। वी हैव द 5 ऑफ कप्स। यस, अच्छा खासा चलता हुआ रूटीन। ये कोई पर्सन है जो आपके अराउंड है, आपके डेली रूटीन में कहीं तो फिट होते हैं वो, या तो आप उनके साथ रहते हैं, आपके पार्टनर हैं, या उनके साथ काम करते हैं तो रोज़ मिलते हैं।
कुछ कुछ डेली रूटीन में ये लोग हैं या ये पर्सन है, एंड आई फील सब कुछ अच्छा जाते हुए एकदम से किसी बात पे कुछ डिसएग्रीमेंट हो सकती है, आप उल्टा बोल देंगे, वो सामने वाला और रिटेलिएट करेगा, आप और ज़्यादा करेंगे, तो वो टिट फॉर टैट चलता हुआ आई फील थोड़ा सा ड्रामा हो सकता है मंडे को. ओके, बट आई फील यहाँ पर इफ़ यू ट्राई टू अवॉइड इट, नाउ दैट यू हैव सीन द रीडिंग, तो अगर आप कंट्रोल कर सकें, उस वक्त उल्टा जवाब ना दें, तो शायद ये पूरा ड्रामा आप अवॉइड कर सकते हैं. अपना भी मूड ठीक रखिए, जस्ट ट्राई टू अवॉइड एनी नेगेटिविटी. ओके, बिकॉज बाद में ऑफ कोर्स चाहे आप जवाब दे भी दें उस पर्सन को, लेकिन बुरा अनकंफर्टेबल तो आप भी फील करेंगे उसके बाद. तो वाई टू स्पॉइल द मूड, अपना वाइब्रेशन अपना मूड क्यों ख़राब करना. सो यहाँ पर मुझे लग रहा है कुछ ये विद द लवर्स कार्ड, लाइक आई सेड, पार्टनर से कुछ मुझे लग रहा है किसी चीज़ पे डिसएग्रीमेंट हो सकती है. ओके, ट्यूसडे वी हैव द टावर. अगेन सडन हैपनिंग्स, यू डोंट सी दिस कमिंग. ये लड़ाई एकदम से होगी, और ये जो टावर मोमेंट है एकदम से जैसे कोई कुछ कह देगा, कुछ बहुत सीरियस ड्रास्टिक ड्रामेटिक चीज़, जस्ट टू गेट बैक टू यू. ओके, जस्ट टू गेट बैक एट यू. ये जो भी सीन हुआ उसका उल्टा जवाब देने के लिए कोई कुछ ज़्यादा ही ऐसे ड्रामेटिक कुछ कर देगा, जो कि आई थिंक आप दोनों के रिलेशन के लिए अच्छा नहीं है. वी हैव 6 of Wands. We have the Star card and the Star card. So yes, solution तो आएगा प्रॉब्लम का. and Temperance, yes, definitely solution is there. Also for some of you I can see घर पे कुछ मिसहैपनिंग हो सकती है. जस्ट ध्यान दीजिए, अगर आप कहीं कुछ सीढ़ी पे चढ़ के कुछ फ़ैन की सफाई कर रहे हैं या कुछ ऐसा कुछ कर रहे हैं, बल्ब बदल रहे हैं, सो जस्ट बी एक्स्ट्रा कॉशियस. ओके, यहाँ कुछ मुझे ऐसे लग रहा है स्लिप करके कोई गिर भी सकता है, तो कोई मोच आए, चोट लगे, इससे अच्छा है इट्स बेटर टू बी केयरफुल. ओके, बिकॉज थोड़े से आप मंडे ट्यूसडे को डिस्ट्रैक्टेड लग रहे हैं मुझे. आपका ध्यान कहीं और है, आपका दिल कहीं और है, आप फिज़िकली कहीं और हैं, तो वो कुछ मैच नहीं हो रहा है. एंड यू आर नॉट मेंटली प्रेजेंट वेयर यू आर फिजिकली. ओके, तो उसकी वजह से, डिस्ट्रैक्शन की वजह से काम से ध्यान हटेगा, एंड कुछ छोटा मोटा ऐसे हो सकता है, यू कैन स्लिप एंड फॉल और समथिंग. तो उस चीज़ का ध्यान रखना है. आई फील डेफिनेटली यहाँ पर जो भी अगर चोट लग भी जाती है, कुछ हो भी जाता है, या रिलेशनशिप में ये कुछ सीरियस हो जाता है जिसकी वजह से आपका मूड ख़राब है, तो आई फील डेफिनेट हीलिंग इज़ देयर. सब कुछ ठीक हो जाएगा इन टाइम, लेकिन उस वक्त के लिए झटका लग सकता है. तो इसलिए ट्राई टू अवॉइड, यही मैं इसलिए मंडे ट्यूसडे दोनों दिन बोल रही हूँ, ट्राई टू बी एक्स्ट्रा कॉशियस. रिलेशन में भी कि आर्ग्यूमेंट ना हो, एंड काम करते हुए कोई चोट ना लगे. ये दो चीज़ों से आपको थोड़ा सा बच के रहना है, ध्यान रखना है. अगर कुछ हो भी जाता है छोटा मोटा कुछ, आपकी लाइक आई सेड तबीयत ख़राब चल रही है, मेडिकेशन चल रही है, तो डेफिनेटली हीलिंग इज़ देयर, सब कुछ ठीक हो जाएगा. ओके, नॉट टू वरी, बट ट्राई टू अवॉइड. ये दो सिनेरियो अवॉइड करने की कोशिश कीजिए. Wednesday we have the Knight of Pentacles. So you are stable, you're feeling stable. ये मंडे एंड ट्यूसडे के अपहीवल के बाद, केओस के बाद केओटिक एनर्जी के बाद, आप वेंसडे को थोड़ा सा काम फील कर रहे हैं, इन कंट्रोल फील कर रहे हैं, स्टेबल फील कर रहे हैं. ओके, यू आर इन योर एलिमेंट, अर्थ एलिमेंट, जो कि बहुत स्टेबल है. उस एलिमेंट में आप फील करें कि ओके, काफ़ी दिन के बाद अब थोड़ा दिल को, दिमाग को शांति मिली है. लेट्स गेट द क्लैरिफायर्स. मून, we have Cancer energy and Temperance, Sagittarius with Haya. We have King of Cups, so Cancer, Pisces, Scorpio. So Cancer दो बार हो गया, Moon भी Cancer है. And we have Six of Cups. Okay. So I feel किसी से communication आ सकती है, या फिर कोई मिलने आ रहा है आपको.
वेंसडे को you're feeling good because somebody is coming back. कोई या तो कम्युनिकेशन आ रही है कि कोई आने वाला है, कोई अपना विजिट करने वाला है, कोई पुराना दोस्त मिलने वाला है, कोई रीयूनियन होने वाली है. सो उसकी वजह से आप शायद थोड़ा सा बेटर फील करेंगे, थोड़ा होपफुल फील करेंगे. यू विल लुक फॉरवर्ड टू दिस पर्सन. या फिर अगर आ नहीं रहा तो एटलीस्ट कॉल आ रही है, मैसेज आ रहा है, कुछ कम्युनिकेशन आएगी फ्रॉम अ लव्ड वन, फ्रॉम समवन क्लोज टू यू. कोई तो आपका नियर एंड डियर वन है. ओके, सो इसकी वजह से आप थोड़ा सा बेटर फील करेंगे. मुझे लग रहा है आपके जो ये इमोशंस थोड़े से डगमगा रहे थे मंडे ट्यूसडे फॉर वट एवर रीज़न, कुछ तो ऐसे सडन न्यूज़ आई है या सडन कुछ हुआ है घर पे ट्यूसडे को, उसकी वजह से थोड़ा सा आप हिले हुए थे. कॉन्फ्लिक्ट भी था, घर पे भी कुछ हुआ था या ऑफिस में. एंड नाउ यू गेट कम्युनिकेशन फ्रॉम समवन, सो यू फीलिंग गुड. थोड़ा अच्छी फीलिंग आई है आपको वेंसडे को. थर्सडे वी हैव द एस ऑफ वॉन्ड्स. एस ऑफ वॉन्ड्स, यू आर एक्साइटेड अबाउट समथिंग. किसी चीज़ का आप वेट कर रहे थे, वो चीज़ होने वाली है. तभी शायद कोई न्यूज़ आई है एंड आप अच्छा फील कर रहे थे. मे बी बिकॉज यू नो नाउ यू कैन लुक फॉरवर्ड टू समथिंग. किसी चीज़ के स्टार्ट होने का या किसी के आने का या किसी की तरफ से कोई कम्युनिकेशन, कोई मैसेज, कोई रीयूनियन का अगर आप वेट कर रहे थे तो वो होने वाला है. ओके, वी हैव द 4 of Swords, the 10 of Swords, and the 10 of Cups. Yes, you have been waiting for this. ये किसी के आने का आप वेट कर रहे थे बिकॉज यू हैव नॉट बिन फीलिंग गुड. आई फील डबल स्टार एनर्जी. कुछ तो इस हफ्ते आपकी हेल्थ को लेके या लाइक आई सेड कुछ आप स्लिप कर सकते हैं, कुछ आपको मोच या मसल पुल, कुछ ऐसे क्रैम्प आ सकता है. उसकी वजह से आप अनकंफर्टेबल हैं एंड यू आर नॉट फीलिंग गुड. आप अकेले हैं एंड मे बी डॉक्टर ने रेस्ट करने को कहा है, सो यू आर रेस्टिंग. दोनों ही कार्ड्स में आप लेटे हुए हैं. ओके, सो मे बी बेड रेस्ट बोला जा सकता है आपको किसी रीज़न से. एंड यू आर वेटिंग फॉर सम हैप्पी मोमेंट्स. ये जिसके भी तरफ से आपको कम्युनिकेशन वेंसडे को मिल रही है, आई फील यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस पर्सन और दीज पीपल. ये अपने फैमिली के, अपने अपनों का आप वेट कर रहे हैं बिकॉज आप समहाउ यू आर स्टक अलोन. कहीं आपकी तबीयत ठीक नहीं है और आप अकेले हैं. सो यू आर वेटिंग. आई फील ये न्यूज़ आ सकती है. मे बी योर फैमिली मेम्बर्स आर कमिंग, योर नियर एंड डियर वंस, वो देखने आ रहे हैं आपको, आपका ध्यान रखने आ रहे हैं. सो यू विल फील बेटर ऑन थर्सडे, वेंसडे थर्सडे. आई सी यू रिकवरिंग. थोड़ा स्टेबल एनर्जी है यहाँ पर मुझे दिख रही, क्योंकि दिल और दिमाग से थोड़ा सा मतलब ये जो अनरेस्ट था वो थोड़ा सॉल्व हो रहा है. ओके, फ्राइडे एस ऑफ वॉन्ड्स, जो कुछ नया होने वाला था, जिसका सोच के आप खुश थे. यू आर होल्डिंग दैट वॉन्ड इन योर हैंड. ओके, एंड यू आर वेटिंग. कुछ तो यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू समवन्स विजिट. आई थिंक किसी की वेट कर रहे हैं आप. This can be your family. Page of Pentacles. We have the 9 of Swords. And we have the 8 of Pentacles. Okay. So, yes, just a minute. Okay, sorry about that. I got a call. Yes, so यहाँ पर मुझे क्या दिख रहा है कि you are feeling like a child. आपके I feel you need attention from your loved ones. अपनी फैमिली से अटेंशन चाहिए और ऐसे कि मतलब आप बिल्कुल बच्चे की तरह फील कर रहे हैं. तबीयत ख़राब है या कुछ चोट लगी है तो आप अपनी फैमिली को ऐसे चाहते हैं कि वो आपकी ऐसे केयर करें जैसे आप एक छोटे बच्चे हैं.
So somewhere in your heart there is this need to be cared, to be looked after, to be nurtured. कोई प्यार से आपसे बात करे, कोई कोई बैठे आपके साथ, एकदम एकदम बच्चे की तरह, मतलब आपकी आपकी केयर करे, आपको खिलाए पिलाए देखभाल करे. You want to feel that I am getting. And because yes, with the 9 of Swords, तबीयत तो अभी भी मुझे लग रहा है कुछ तो यू आर सफरिंग फ्रॉम. नाइटमेयर्स आ रहे हैं या स्लीपलेसनेस हो रहा है, नींद ही नहीं आ रही है. समथिंग इज़ देयर, समथिंग इज़ वरिंग यू, समथिंग टू डू विद मनी. कुछ पैसे से रिलेटेड कोई डिसीजंस हो सकते हैं या कुछ चेंजेस हो सकते हैं, वो चीज़ आपको वरी कर रही है. सो स्टेबिलिटी के बारे में कुछ कुछ आप डिस्कस करना चाहते हैं. बट आई फील वट एवर इट इज़, इट्स नॉट ईजी. ये जो कुछ भी आप वर्कआउट करना चाहते हैं, जिस पे आप बात करना चाहते हैं, वो थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है आपको, फॉर वट एवर रीज़न दैट यू विल नो. बिकॉज ये आपकी रीडिंग है, आपकी सिचुएशन है, सो आपको पता होगा ये आपको क्या मुश्किल लग रहा है शेयर करना अपने अपनों के साथ. ओके, देर इज़ समथिंग यू आर फाइंडिंग वेरी डिफ़िकल्ट. आप चाहते हैं आपकी फैमिली आपके लिए केयर करे एंड आपके पास भी कुछ डिस्कस करने को है, लेकिन कुछ सिचुएशन ईजी नहीं है समहाउ. वो एब्सोल्यूट कंफर्ट लेवल नहीं है. सैटरडे वी हैव द किंग ऑफ वॉन्ड्स. सो पेज ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर किंग ऑफ वॉन्ड्स बन गया. सो कॉन्फिडेंस तो आया है डेफिनेटली, हिम्मत भी आई है, मे बी तबीयत भी बेटर हुई है, थोड़ा रिकवर किया है आपने. तो आई थिंक सैटरडे को यू विल बी इन द मूड टू टेक दिस फर्दर. कि ये जो भी चीज़ अटकी हुई थी, आप बोल नहीं पा रहे थे, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था, जो कुछ भी था, सैटरडे को शायद आप फिर से यू विल टेक इट अप कि ओके अब बात की जाए. लेट्स टॉक नाउ. वी हैव द एम्परर. सो एरीज एनर्जी, किंग एंड एम्परर. सो यहाँ कुछ फादर फिगर भी हो सकता है. 7 of Pentacles, लाइक आई सेड, दिस इज टू डू विद मनी. 8 of Pentacles में भी मैंने वही कहा था, पेज ऑफ पेंटिकल्स, 8 of Pentacles, 7 of Pentacles. ये कुछ मनी एंड स्टेबिलिटी की बात है. कुछ तो सीरियस डिस्कशन है आपकी पैसे को लेके. एंड लाइक आई सेड, यहाँ पर दोनों किंग की एनर्जी है. सो किंग इज मैस्कुलिन एनर्जी एंड फादर फिगर. कोई बॉस हो सकते हैं, बॉस आपसे बात कर रहे हैं, या फादर आपसे बात कर रहे हैं, ग्रैंड फादर आपसे बात कर रहे हैं. सम मैस्कुलिन फिगर कोई अथॉरिटी की पोजीशन में एंड फाइनेंशियली वेरी स्ट्रॉन्ग. बिकॉज यहाँ पर मुझे फाइनेंसेस ही हाईलाइटेड दिख रहे हैं. Knight of Pentacles was here, Page of Pentacles, 8 of Pentacles, we have Emperor of course, ये तो stable है ही and prosperous है ही. 7 of Pentacles, again पैसे को लेके decisions and कुछ discussion, pending discussion in the family, कोई serious discussion जो कि आपके लिए comfortable नहीं है करना, लेकिन ज़रूरी भी है करना. So something अब आप अवॉइड नहीं कर सकते, आप डिले नहीं करना चाहते हैं सिचुएशन को. यू वांट टू टॉक अबाउट समथिंग विद योर फैमिली. ओके, सो आप मन बना चुके हैं कि यस अब तो बात करनी है, क्योंकि किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में है आप, एकदम चार्ज्ड है, खुद को पंप अप कर लिया है कि यस अब बात करनी है, अब अवॉइड नहीं करना है. वी हैव संडे वी हैव द 7 of Cups. 7 of Cups, अगेन ये सिचुएशन किसी भी डायरेक्शन में जा सकती है. ओके, थोड़ा सा लाइक आई सेड, यहीं से ड्रामा मुझे दिख रहा था. 5 of Wands, ड्रामा, टावर. दिस कैन बी ड्रामा एंड सडन हैपनिंग्स जो अनएक्सपेक्टेड हैं. सो यहाँ पर भी मुझे आपकी एनर्जी थोड़ी अनश्योर लग रही है, बिकॉज सामने वालों का क्या रिएक्शन है, हाउ दिस प्लेज आउट. अल्टीमेटली जो आप कहना चाह रहे हैं या करना चाह रहे हैं वो होगा नहीं होगा, कैसे होगा, सामने वाला कैसे ले रहा है, कितना समझ रहा है आपका पॉइंट, या आप उसको कितना समझ रहे हैं, ये अभी डिसाइडेड नहीं है. ओके, यू आर अनश्योर अबाउट दैट एंड वो चीज़ दिख रही है. इसका आउटकम कुछ भी हो सकता है, बहुत पॉजिटिव, बहुत नेगेटिव. ओके, सो जो इंटेंशन है, अगर आप इंटेंशन अपनी स्ट्रॉन्ग रखेंगे एंड पॉजिटिव रखेंगे, ओके, देन आई फील आउटकम भी वैसा ही होगा. बट यहाँ पर आउटकम अनश्योर है.
दैट मीन्स आपकी इंटेंशन भी अभी इट्स नॉट श्योर कि आप एग्जैक्टली क्या करना चाहते हैं. यू वॉन्ट टू हील द सिचुएशन. आप स्टेबिलिटी लाना चाहते हैं अपनी लाइफ में, अपनी हेल्थ में, अपने सर्कमस्टांसिस में, अपने मनी में, अपनी फैमिली में. लेकिन किस इंटेंशन से, कितना स्ट्रांगली आप उस पर एक्ट कर रहे हैं, ये उस पर डिपेंड करेगा. ये बिल्कुल अभी 7 ऑफ कप्स मीन्स बहुत बहुत पॉसिबिलिटीज़ हैं. नॉट श्योर क्या पॉसिबिलिटी पूरी होगी, अच्छी बुरी कैसे, ओके, आउटकम क्या होगा. लेट्स गेट द क्लैरिफायर्स. वी हैव द डेथ कार्ड, स्कॉर्पियो एनर्जी. We have the 7 of Wands, and we have Ace of Wands, Ace of Wands. Yes, so maybe कुछ ऑफ लेट आप कुछ तो हेल्थ स्केयर से निकले हैं एंड उसकी वजह से आप कुछ डिसाइड किया है आपने, उस पर एक्शन लेना चाहते हैं, या फिर हेल्थ स्केयर चल रही है. विद द 7 ऑफ Wands आई फील ये कुछ हेल्थ इशू शायद चल रही है आपकी, एंड यू वांट टू हील योर सेल्फ, यू वांट टू हील योर डायनामिक्स इन द फैमिली. आप अपने को हील करते हुए तबीयत ही नहीं, अपनी लाइफ एंड अपने लव्ड वंस के साथ रिलेशंस भी हील करना चाहते हैं. सो इन अ वे मे बी ये जो तबीयत ख़राब हुई है आपकी, और ये जो मैंने कहा दोनों कार्ड्स में आप लेटे हुए हैं, मे बी बेड रेस्ट पे हैं, तो आपको सोचने का ये टाइम मिला है, मौका मिला है, एंड सीरियसली आपने इस पे थॉट डाली है कि क्या करना चाहिए, क्या किया जाए. तबीयत इज़ अ टेम्पररी थिंग. वो तो आज ख़राब हुई कल ठीक हो जाएगी, बट एट द सेम टाइम रिलेशंस भी अगर ख़राब हैं तो साथ ही साथ ये मौका है आपके हाथ में. यू कैन वर्क ऑन दोज एज वेल. ओके, ये जो आप डर रहे हैं, आउटकम अनसर्टन है, ये इसीलिए है क्योंकि आप कुछ करना चाह रहे हैं, लॉन्ग स्टैंडिंग कोई फैमिली डायनामिक्स आप क्योर करना चाह रहे हैं, उनको हील करना चाह रहे हैं. सो इंटेंशन तो है, बट वही है कि एक्शन लेने का वक्त तो आ गया है, ये आपको भी पता है. विद द एस ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, एक्शन लेना चाह रहे हैं अब आप, बिकॉज काफ़ी रीडिंग से ऐसे था कि यू आर नॉट टेकिंग एक्शन, बट मुझे लग रहा है यहाँ पर अब आपने रियलाइज़ किया है कि यस, बातें तो बहुत हो गई, अब बातों से कुछ नहीं होगा, बातों से कहीं कुछ नहीं जा रहा है. काफ़ी हफ्तों से आपकी सिचुएशन कहीं नहीं जा रही है, क्योंकि वो सिर्फ इट्स इन योर हेड, इन योर माइंड. तो वो प्रैक्टिकली आपके सिचुएशन में एक्शन तो हो ही नहीं रहा है. तो वो चीज़ आप इस हफ्ते रियलाइज़ कर रहे हैं, 2nd, 3rd, 4th, 5th को रियलाइज़ कर रहे हैं, 6th, 7th, 8th. सो ये थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे आपकी बिल्कुल वो समझ में आ रहा है कि यस, इस सिचुएशन को अब एड्रेस करना पड़ेगा, एंड प्रैक्टिकली, लॉजिकली, अच्छे इंटेंशन से, पॉजिटिविटी के साथ, नहीं तो अगेन जहाँ सिचुएशन थी वैसी ही रह जाएगी. सो इट्स गोइंग टू बी फ्यूटाइल कि बैठ के सोचते ही रहे और कुछ किया नहीं तो वैसे भी इट इज़ फ्यूटाइल, कोई यूज़ नहीं है उसका. लेट्स गेट वन एडवाइस कार्ड फ्रॉम शिव जी इस हफ्ते के लिए, वर्गोस के लिए. वन कार्ड, वी हैव भैरव. ओके, dispelling fear and overcoming adversity. Turn to Lord Bhairav to dispel your fears, protect yourself from malevolent energies and overcome adversaries. So adversaries यहाँ मैंने कहा था, कुछ तो ड्रामा है, किसी से लड़ाई हो सकती है, so वो चीज़ की भी यहाँ बात हो रही है. एंड एडवर्सरीज, नेगेटिव एनर्जी, मेलेवलेंट एनर्जीज, ये हेल्थ इश्यूज भी हो सकती हैं, राइट. एंड नेगेटिव थिंकिंग, ये जो स्लीपलेसनेस हो रही है आपको, किसी चीज़ से आप ओवरवर्कड हैं सोच के. सो अब सोचना हो गया इनफ, एक्शन का टाइम है. दिस इज़ द टाइम टू टेक एक्शन. ओके, सो यहाँ पर है डिस्पेलिंग फियर एंड ओवरकमिंग एडवर्सिटी एंड एडवर्सरीज भी यहाँ पर, ओवरकम एडवर्सरीज. सो एनीथिंग नेगेटिव, जो भी सिनेरियो, जो भी लोग आपको लगता है आपके अगेंस्ट काम कर रहे हैं, यू हैव टू लेट गो.
उनको हटा के आप पॉजिटिव पे ध्यान दीजिए, अपनी अच्छी इंटेंशन पे ध्यान दीजिए, ओके। एंड फिर एक्शन लीजिए, दिल से एक्शन लेने का वक्त है ये अब दिमाग से बहुत सोच लिया आपने, दिमाग से सोच सोच के ना कोई एक्शन हुआ ना कुछ हुआ, रिजल्ट हुआ। सो अब दिल से एक्शन लेना है, ओके। वन कार्ड फ्रॉम द स्पिरिट एनिमल गाइड, कार्डिनल, ओके। कार्डिनल क्या कह रहे हैं? The polarities of your spiritual pursuits and physical pleasures are out of balance. So do whatever is necessary to bring them back into equilibrium. कुछ तो बैलेंस गड़बड़ हुआ है, हेल्थ का बैलेंस, थिंकिंग का बैलेंस, ओवर थिंकिंग का बैलेंस गड़बड़ हुआ है, इसका मतलब ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। हेल्थ का बैलेंस, यहाँ पर हेल्थ इश्यूज क्रीप अप हो रही हैं, ओके। रिलेशनशिप्स का बैलेंस, रिलेशनशिप जिन पे आप काम करना चाहते हैं बट इंटेंशन ही सही नहीं डाली, एक्शन तो लेना दूर रहा। सो इस हफ्ते यू हैव टू टेक दैट स्टेप, कार्डिनल रोल में, दैट लीडरशिप रोल, दैट फर्स्ट स्टेप आपको लेना पड़ेगा, ओके। कदम उठाना पड़ेगा, कुछ करेंगे तभी रिजल्ट मिलेंगे। इस हफ्ते कुछ करने का वक्त है। लेट्स गेट यू one lucky color, one lucky number. एक्शन के बिना तो वैसे भी किसी को कुछ नहीं मिलता, सो इट्स नॉट लाइक आप ही की रीडिंग्स में ऐसा आ रहा है। ब्लू, एक्टिवेट योर हीलिंग, ओ माय गॉड, हीलिंग पावर। वर्गोस, इस हफ्ते तो सच में कुछ तो हीलिंग की ज़रूरत है, बहुत सीरियस। नंबर 3737 है, सिग्निफिकेंट हो सकता है। 3 + 7 is 10. 10 इज़ द नंबर ऑफ कंप्लीशन। सो ये अनवेल, ये लो फील करने की साइकिल ख़त्म करनी है अब, ओके। सो इट शुड बी द एंड। एंड 3 to 7 days मुझे दिख रहा है, 3 to 7 days में आप ये रिजॉल्व कर सकते हैं, प्रोवाइडेड, बार बार मैं बोल रही हूँ, इंटेंशन स्ट्रॉन्ग है एंड एक्शन दिल से है, दिल से गाइडेड है। लेट्स गेट वन लव ऑरेकल कार्ड। Friendship, nurture the bonds of friendship within your relationship and your love life will dramatically improve. So yes, sweetly approach कीजिए सबको, इस हफ्ते ही नहीं, हमेशा, ओके। सो yes, like I said, दिल से जो करिए इस हफ्ते एंड आगे भी दिल से करने की ज़रूरत है, तभी रिजल्ट्स अच्छे आएंगे। आई होप इस रीडिंग ने आपको सही गाइडेंस दी है। इफ़ येस देन डू सब्सक्राइब, कम बैक फॉर द नेक्स्ट रीडिंग, लीव अ कमेंट फॉर मी, लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। सो आई विश यू लव एंड लक, फिर मिलेंगे। हरि ओम तत्सत।